इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे हैकिंग की कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम। तो लेट अस स्टार्ट विद प्रॉब्लम नंबर 21। ठीक है, प्रॉब्लम से जैसे कुछ स्टूडेंट्स से कमेंट्स आ रहे हैं कि प्रॉब्लम से हम कैसे टैकल करें, तो उसका बेस्ट मेथड है पहले आप आराम से वीडियो देखो। तो मैं आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, आप उसको समझो, देन यू ट्राई योर सेल्फ। फिर आप दोबारा वीडियो में बैक जा सकते हैं, ठीक है, फिर आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन करने से ही प्रैक्टिस होगी, तो उसी से आपकी बेस बनेगी। तो लेके सी प्रॉब्लम 21, इसमें देखो आपको मेंशन किया है ABC Technologies is expecting to receive a sum of $4 लाख आफ्टर 3 मंथ से। ये कंपनी है, इसको एक डॉलर में पेमेंट रिसीव होनी है 3 लाख 3 मंथ्स के बाद। तो दिस इज योर ABC टेक्नोलॉजी। तो एक है ये टू रिसीव आफ्टर 3 मंथ्स रिसीव होने हैं आपको US डॉलर, अमाउंट आपको दिया है 4 लाख। द कंपनी डिसाइड्स टू गो फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू हैज अगेंस्ट रिस्क। अब कंपनी ने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है हैज करने के लिए, टू हैज। तो कंपनी एंटर्स इनटू फ्यूचर्स। तो फ्यूचर्स में आप देखिए आपको स्टैंडर्ड साइज दिया है फ्यूचर का, जिसे $1000। तो इसका फ्यूचर का आपको साइज भी दे रखा है, साइज देखिए $1000। अब आप अपनी स्ट्रैटेजी दे सकते हो, आपको डॉलर रिसीव होने हैं, तो उसमें देखो रिस्क क्या है आपका। रिस्क यही है कि जब तक आपको डॉलर मिलेंगे तब तक हमारा एक्सचेंज रेट फॉल कर सकता है। तो रिस्क कीजिए दैट एक्सचेंज रेट में फॉल, ये आपका फॉल कर सकता है। तो इट मीन्स हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो हमें डॉलर को आज ही सेल करना है टुडे थ्रू फ्यूचर्स। इसका मतलब है हम सेल करेंगे, सेल डॉलर फ्यूचर्स एट एग्रीड रेट, और उसका नाम होता है FP। तो उसके आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि इसमें साइज दिया है, तो कितने नंबर ऑफ फ्यूचर्स आपको सेल करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ फ्यूचर्स टू बी सोल्ड, इसकी वैल्यू बनेगी, डॉलर है 4 लाख, और आप डिवाइड कर दो इसका जो साइज है, जिसे कि $1000। तो इट मीन्स सो दिस इज बिकमिंग अवर 400 फ्यूचर्स, मीन्स 400 कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाएंगे आपके। अब आपको मेंशन किया है एज ऑन सपोर्ट डेट, एज ऑन डेट सपोर्ट एंड फ्यूचर्स डॉलर कॉन्ट्रैक्ट आर कोटिंग। आप देखो जीरो टाइम पीरियड है आपका, वो उसका क्या क्या बनाते हैं। तो टुडे की जीरो टाइम पीरियड, और एक आपका टाइम पीरियड है 3 मंथ्स। तो आज हमें सपोर्ट रेट दे रखा है, तो जिसे जो गिवन सपोर्ट रेट दिया है ₹44, जिसे जो पर डॉलर। सो एंड और एक फ्यूचर्स का रेट भी दिया है, इसमें इस डेट को देखिए आप फ्यूचर्स में एंटर करते हैं, टुडे फ्यूचर्स सो आर अवेलेबल एट, उसका नाम है FP। 3 मंथ्स के बाद मतलब क्या किस रेट पर आपको फ्यूचर मिल रहा है, जिसे 45। फ्यूचर में होता है कि कॉन्ट्रैक्ट देखो हमने आज ही करना है जीरो पीरियड में, तो हमने क्या करना है कॉन्ट्रैक्ट सेल करने का, सेल फ्यूचर। तो हम आज की डेट में एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फ्यूचर के थ्रू सेल करने का इस रेट के ऊपर। ये हमारा आज का रेट है। इसी तरीके से अब आपको दिया है आफ्टर 3 मंथ्स द कंपनी क्लोजिंग इट्स पोजीशन फ्यूचर्स आर कोटिंग एट 44.50। अब 3 महीने के बाद ये पोजीशन है कि जो फ्यूचर का रेट है वो हो गया मार्केट में, उसको कहते हैं SP सपोर्ट रेट, ये है 44.50। और जो हमारी स्पॉट मार्केट चल रही है, जैसे हमने किया था ना कि ये फ्यूचर्स होते हैं, दो मार्केट्स हमारी सेपरेट चलती हैं, एक हमारी है सपोर्ट मार्केट
और एक है आपकी फ्यूचर्स मार्केट। तो ऐसे ही सपोर्ट मार्केट का भी रेट दिया है, उस टाइम क्या होगा आपका SP, तो दिस इज ऑल्सो 44.50। तो बाई चांस दोनों सेम है, डिफर भी कर सकते हैं ये। तो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इफेक्टिव रियलाइजेशन फॉर योर कंपनी वाइल सेलिंग द रिसीवेबल। तो आपको देखना है इफेक्टिवली आपको कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है जब आप अपने डॉलर को सेल कर रहे हैं। इट मीन्स फ्यूचर में क्या होता है, सपोर्ट में आप एक्चुअल जो डॉलर्स हैं उसको हम सेल करेंगे इस रेट के ऊपर। इट मीन्स यू राइट सो व्हाट इज एक्चुअल अवर सेल वैल्यू ऑफ डॉलर्स हैं आपके 4 लाख, तो उसको आप सेल करेंगे 44.50 के ऊपर। तो इट मीन्स आपको अमाउंट मिल जाएगा रुपीज़ में 44.5 इंटू 4, जिसे 171 लाख। अब ये कोई जो फ्यूचर्स में आपने एंटर किया था ये हमने सेल किए थे, बिग वर सोल्ड। अब इसको आपने सेटल करने के लिए बाय करना है। अब आप बाई कीजिए एट ए स्पॉट रेट पर, तो इसमें आपको गेन हो रहा है फ्यूचर्स में। गेन देखो कितना हो रहा है पर डॉलर 50 पैसा 0.50। और एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में $1000 हैं और आपने 400 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो एंटर किए थे। या हम कह सकते हैं टोटल जो डॉलर्स थे आपके वो थे 4 लाख। ये टोटल डॉलर्स थे 4 लाख इंटू 0.5, इट मीन्स रुपीज़ से 2 लाख का हमें प्रॉफिट हो जाएगा फ्यूचर्स में। अब जो एक्चुअल आपको मनी रिलाइज हो रही है उसमें आप ऐड कर दीजिए what is the gain in futures, that one is 2 lakhs, तो इसमें टोटल वैल्यू आपको मिलेगी अब 180 लाख। और आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हो कितना इफेक्टिव प्राइस हमें कितना रियलाइज हो रहा है, इफेक्टिव रियलाइजेशन पर डॉलर। तो आपको टोटल वैल्यू मिली रुपीज़ में 180 लाख और कितने डॉलर के आपके 4 लाख डिवाइडेड बाई डॉलर 4 लाख। तो इट मीन्स इफेक्टिव अमाउंट आपको रियलाइज हो रहा है जिसे जो ₹45 पर डॉलर, ये पर डॉलर आपको मिल रहा है। तो कई बार वो पूछते हैं कि इफेक्टिव प्राइस क्या रियलाइज हुआ है, तो हमने टोटल वैल्यू जो को रियलाइज की और गेन हमने ऐड करके ना फ्यूचर का। तो जिस बार जो नॉर्मल क्वेश्चन था, नेक्स्ट लेटर सी प्रॉब्लम नंबर 22। तो इसमें देख लिया आपको मेंशन किया है, सो वेंगन कंपनी इज ए डच कंपनी एंड विच हैज द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड ट्रांजेक्शंस ऑन 1 अप्रैल। तो 1 मंथ आपकी एक्सपेक्टेड रिसीट है, 1 मंथ एक्सपेक्टेड पेमेंट भी है आपकी, और 3 मंथ्स में भी आपकी एक्सपेक्टेड रिसीट है। तो आपको देखो ये देखा गया है, सो टुडे इज 1 अप्रैल। तो कंपनी को आफ्टर 1 मंथ कंपनी को करेंसी मिलनी है, एक है ये रिसीट और एक इसकी पेमेंट भी है आपकी। तो ये जो रिसीट या पेमेंट्स हैं ये आपको दिए हैं पाउंड्स में, तो इसमें कंपनी को रिसीव होनी है पाउंड्स 240 और कंपनी ने एक पेमेंट भी करनी है पाउंड्स में दैट इज 1,40,000। इसमें दोनों सेम ही करेंसी है, सेम ही टाइम पीरियड है, तो हम ये भी कह सकते हैं कंपनी की नेट रिसीट जो है आफ्टर 1 मंथ वो है पाउंड्स में 1 लाख। तो इसी तरीके से कंपनी को 3 महीने के बाद 3 मंथ्स के भी एक्सपेक्टेड रिसीट दी है पाउंड के 3 लाख। तो इसी तरीके से आपको 3 महीने के बाद भी एक करेंसी मिलनी है रिसीट, ये सिर्फ रिसीट ही की है, पाउंड है 3 लाख से। फिर आपको फाइनेंस मैनेजर है कलेक्टिंग ऑफ फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन, आपको सपोर्ट रेट दिया है, 1 मंथ का फॉरवर्ड रेट भी दिया है और 3 मंथ्स का फॉरवर्ड रेट भी दिया है। रेट्स आपको दिए हैं पर यूरो में। अब आपको एक्सचेंज रेट्स दिए हैं तो वो मेंशन करके हैं, सो दीज आर गिवन पाउंड पर यूरो। इतनी यूरो आपकी जो है बेस करेंसी है, तो आपको खुद स्पॉट रेट दिया है आज से, ये आपकी बन गया टाइम पीरियड 0 अप्रैल मंथ। तो इस टाइम जो रेट है आपका स्पॉट रेट है जिसे गिवन 1.7820 और एक और नया मेथड दिया है +- 0.002।
उसका मतलब क्या है, यदि आपको बिग रेट निकालना है फिर को माइनस करके उसको एक्सचेंज, ये एक तरीके से एक्सचेंज मार्जिन है आपका। और जब ऑफर रेट निकालेंगे उसमें प्लस कर देंगे, तो देखो बिग रेट बन रहा है आपका 1.7818, ऑफर के लिए प्लस कर दूँगा 1.7822। फिर आपको दिया है 1 मंथ का फॉरवर्ड रेट दिया है, जिसे जो फॉरवर्ड रेट आफ्टर 1 मंथ, वो भी देखो इसी तरीके से दिया है आपको 1.7829, जिसे गिवन 1.7829 प्लस माइनस जिसे जो 0.003, तो इसके बेस पर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपना फॉरवर्ड रेट। बिग के लिए माइनस कर देते हैं 1.7826 एंड 1.7829 प्लस 3 32। फिर आपको दिया है फॉरवर्ड रेट फॉर 3 मंथ्स, तो इस टाइम का भी फॉरवर्ड रेट दिया है आपको 3 मंथ्स के लिए, तो किसी 1.7846 प्लस माइनस 0.004, तो इसके थ्रू भी आप अपना बिग और ऑफर रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। 1.786 में से 4 माइनस लिया आपने एंड 1.7850, ये रेट्स आ गए आपके पास सारे। फिर आपको मनी मार्केट के रेट भी दिए हैं, बोरोइंग और डिपॉजिट, तो लेके से बाकी जो बोरोइंग रेट आपको दिया है और एक आपको दिया है डिपॉजिट रेट, दीज आर इंटरेस्ट रेट्स। तो किसी आल्सो गिवन फॉर 1 ईयर के दिए हैं आपको यूरो एज वेल एज फॉर पाउंड, तो पाउंड को हम स्टर्लिंग भी कहते हैं, स्टर्लिंग इंटरेस्ट रेट। सो बोरोइंग क्या है आपका 4.9%, जिसे जो पर एनम एंड 4.6%। सिमिलरली फॉर पाउंड 5.4% एंड 5.1%। ये आपको इंफॉर्मेशन मेंशन की है। नाउ वी आर आस्किंग कैलकुलेट एक्सपेक्टेड यूरो रिसीट्स इन 1 मंथ एंड इन 3 मंथ्स यूजिंग फॉरवर्ड मार्केट। अब यदि आप फॉरवर्ड मार्केट में एंटर करते हैं तो ये जो आपको मिलने हैं जैसे पाउंड्स, तो उसको अपने यूरो में कन्वर्ट करना है, कितनी वैल्यू होगी। तो लेकेसी तो स्पॉट रेट का को अभी यूज नहीं है, तो फर्स्ट लेकेसी नंबर 1, बाकी के यूरो रिसीट्स आफ्टर 1 मंथ। अब आप देखिए आपको क्या मिलना है, पाउंड्स मिलने हैं। अब जो रेट है आपका वो यूरो का है, तो यही मैं आपको बार बार बताता हूँ फॉरेक्स में ये बहुत ध्यान से देखना है, बेस करेंसी कौन सी है यूरो। अब आप स्ट्रैटेजी बनाओ, देखो आपको मिलने हैं पाउंड, तो हमने क्या करना है पाउंड को सेल करना है। जब हम सेल करेंगे एगी जो है, ये एगी का रेट होता है, एगी पाउंड को बाय करेगा, तो इसमें जब एगी पाउंड बाय करेगा, एगी पाउंड बाय करके यूरो सेल करेगा आपको, ठीक है। और यूरो इट मीन्स हमने बाय करनी है। तो आप देख सकते हो, देखो वी सेल पाउंड, मैं एक बार आपको बता रहा हूँ, वी सेल पाउंड, दिस मीन्स एगी विल बाय पाउंड, एगी मीन्स बैंक जो है, एगी विल बाय पाउंड्स। पर जो रेट है, रेट पाउंड का नहीं है, रेट हमारे पास यूरो का है, तो आपने यूरो की टर्म्स में सोचना है। एगी जब पाउंड बाय करेगा इट मीन्स एगी विल सेल, अब एगी आपको सेल करेगा, पाउंड बाय करके सेल करेगा यूरो, तो इट मीन्स जब आपको यूरो एगी सेल करेगा मीन्स हमें यूरो रिसीव होंगे, वो सेल करेगा ऑफर रेट के ऊपर, एट ऑफर रेट। ये बहुत ज़रूरी होता है देखना कि कौन सी करेंसी बेस में है, कौन सी हमारे पास करेंसी है, उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रेटेजी बना लीजिए हर क्वेश्चन में। तो देखें अब आपको कितना रिसीव होगी, आपको देखो मिले पाउंड 1 लाख, को ऑफर रेट आप देखो कितने है यूरो का, 1 महीने का फॉरवर्ड रेट है, ऑफर रेट है 1.7832, उससे अब आप ये है पर यूरो है, तो इट मीन्स आपको पाउंड की वैल्यू कैलकुलेट, ये है आपका पाउंड पर यूरो, तो उससे डिवाइड कर रहे हैं 1.7832, इट मीन्स इतने पाउंड के आपको 1 यूरो मिलेगा, तो इसको इससे डिवाइड करके आपको यूरो आ जाएंगे। तो दिस विल बी 1 लाख डिवाइडेड बाय 1.7832, तो किसी जो कमिंग को भी यूरो तो आपको मिलेंगे जिसे जो 56079, तो मैंने राउंड ऑफ कर लिया है 2 डेस डायरेक्ट 0.96 का 79।
ठीक है, ये बहुत ध्यान से आपको समझना है हर क्वेश्चन में। ऐसे उन्होंने पूछा है 3 मंथ्स के बाद क्या रिसीट्स होंगी, बट ये कि रिसीट्स आफ्टर 1 मंथ एंड सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट रिसीट आफ्टर 3 मंथ। तो सेम है, आपको ये पाउंड्स मिलने हैं यहाँ पर 3 lakhs। और देखो यहाँ भी स्ट्रैटेजी सेम, आपको पाउंड मिलेंगे, हमने पाउंड सेल करना है, एक ही पाउंड बाय करेगा, एक ही उसके लिए यूरो सेल करेगा आपको ऑफर रेट पर, और ऑफर रेट है अब आपका 1.785। इतनी ये आपके यूरो आ जाएंगे। तो दिस विल बी 3 lakhs divided by 1.785। तो दिस इज कमिंग 168,067। तो पॉइंट भी आ रहा है, 0.23 भी आप मेंशन कर सकते हैं और राउंड ऑफ कर सकते हैं। 160,067 भी आपका परफेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट देखो, उन्होंने अब पूछा है आपसे, तो कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड यूरो रिसीट्स इन 3 मंथ्स यूजिंग मनी मार्केट हेज। तो 3 महीने के बाद जो करेंसी मिलनी है ना आपको पाउंड में, वो कितनी मिलेगी इफ़ यू डू मनी मार्केट हेज। देखिए आप उसको मनी मार्केट के थ्रू हेज करते हैं एंड रिकमेंड वैल्यू फॉरवर्ड मार्केट हेज और मनी मार्केट हेज शुड बी यूज। को देखते हैं उसके लिए। अब देखो, अब आपने 3 महीने के बाद जो मिलनी है उसको करना है मनी मार्केट हेज से कंपेयर और फॉरवर्ड। तो सेकंड पार्ट में वी आर डूइंग मनी मार्केट हेज। सिर्फ इसका करना है जो करेंसी आपको 3 महीने के बाद मिल रही है, तो उसमें क्या स्ट्रैटेजी है। अब देखो, जो करेंसी मिलनी है उसकी निकालो प्राइसिंग वैल्यू और उसको आज ही बोरो कर लो। तो उसमें हमने बोरो करने हैं इसमें, क्योंकि एक्सपोजर हो गया ना एक तरीके से, करेंसी मिलनी है आपको, तो हम बोरो करेंगे। तो बोरो करेंगे पाउंड से, कितनी जितनी उसकी आएगी प्राइसिंग वैल्यू। तो प्राइसिंग वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाउंड्स हैं आपके पास 3 लाख। तो जब आप बोरो कर रहे हो अब लगेगा बोरोइंग रेट आपका। तो देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने लिखा था, जो पाउंड का बोरोइंग रेट है वो है 5.4% और 3 महीने का टाइम है। तो उसकी वैल्यू आएगी 1 + 0.054 डिवाइडेड बाई 4 इंटू ये कर दिया मैंने 3/12। 3 महीने का इंटरेस्ट बन जाएगा। सो 0.054 डिवाइडेड बाई 4, इट मीन्स अब इसकी वैल्यू बन जाएगी आपकी 3 लाख पाउंड्स। ये पाउंड्स चल रहे हैं आपके, डिवाइडेड बाई 1.0135। उतने पाउंड्स आपको अब बोरो करने पड़ेंगे। ठीक है, ये पाउंड्स आ जाएंगे जो आपको बोरो करनी है 3 लाख डिवाइडेड बाई किस। फिर क्या करना है, अब आपने इस पाउंड को कन्वर्ट करो सपोर्ट रेट के ऊपर अपने यूरो में। तो मीन्स अब आपने पाउंड बोरो कर लिया, बोरो करके क्या करेंगे, हम इसको सेल करेंगे, सेल पाउंड। क्योंकि आप पाउंड को बोरो कर लिया ना, पाउंड आ गया आपके पास, अब उसको बेच दो आप एक ही, इसमें सेल पाउंड और सेल करके बाई करो आप यूरो। बस वही है, यूरो क्या है, आपने यूरो बाई करना है तो इट मीन्स यूरो का ही रेट है ये बेस में, इतनी एक ही आपको सेल करेगा ऑफर रेट के ऊपर। तो हमें चाहिएगा ऑफर रेट। सो लेट अस राइट हियर, तो बाय यूरो एगी विल सेल, एगी आपको सेल करेगा, एगी विल सेल एट ऑफर रेट। विच 1.7822। तो अब देखो, अब यहाँ से आपका कितना वो बन जाएगा, तो कितने आपको जो है यूरो मिलेंगे। सो हाउ मच यूरो यू गेट, यूरो रिसीव्ड, ये बन गया। देखो 3 लाख पाउंड्स हैं आपके पास, उसको हमने डिवाइड कर रखा है 1.0135 से, फिर हमने डिवाइड कर लिया इसको ऑफर रेट से 1.7822। अब ये यूरो बन गया आपकी, यूरो रिसीव। इसको आपने इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट इन यूरो। सो इन्वेस्ट इन यूरो। तो जब आप इन्वेस्ट करोगे उसमें मिलेगा आपको डिपॉजिट रेट। अब देखो यूरो का डिपॉजिट रेट क्या है, यूरो का डिपॉजिट रेट हमें दिया है 4.6%। तो उसको बनाएंगे हम 1 + 0.046, ये भी बना दो 3 महीने का, मीन्स इंटू 3/12, वो बन गया 1/4। तो एक तरीके से ये हमारी रिसीट आ जाएगी अब मनी मार्केट हेजिंग के थ्रू यूरो में। बस मैंने डिवाइड नहीं किया, एक ही बार करेंगे सारी कैलकुलेशन। इसकी वैल्यू देखो बन रही है 0.046 डिवाइडेड बाई 4 + 1, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी आपकी 1.0115।
तो वैल्यू कितनी है 3 lakhs डिवाइडेड बाई 1.0135 डिवाइडेड बाई 1.7822 एंड इनटू 1.0115। सो दिस वैल्यू इज 168,000। तो ये आ रहा था 999, हमने कर दिया इसको राउंड ऑफ 168,000 आपको यूरो मिलेंगे। अब अपने कंपेयर करना है, देखिए आप करते हैं फॉरवर्ड हेजिंग, देखिए को फॉरवर्ड में निकाला ही था मैंने, कितनी रिसीव है 168,067। तो देखिए आप फॉरवर्ड हेज करते हैं तो फॉरवर्ड हेज में आपको रिसीव मिल रही है सेम यूरो, दिस इज 168,067। तो इट मीन्स ये बेटर ऑप्शन है आपके पास, बिकॉज यू विल गेट गेन ऑफ 67 यूरो आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम 23। तो इसमें आपको मेंशन किया है CQS इज a UK company that sells goods to the within UK and CQS has recently tried a foreign supplier in Netherlands for the first time and need to pay euro 250,000 to the supplier in 6 months। तो इसमें से एक CQS आपको दी है, तो ये एक UK कंपनी है, तो उसने अब एक पेमेंट करनी है यूरो में टू नीदरलैंड सप्लायर आफ्टर 6 months। इट मीन्स आफ्टर ए टाइम गैप ऑफ 6 months, तो इट हैज टू पे सो इन यूरो, सो दैट इज 2,50,000। तो ये आपने गुड्स वगैरह परचेज की होंगी नीदरलैंड के एक सप्लायर से। सो यू एज ए फाइनेंस मैनेजर आर कंसर्न दैट कॉस्ट ऑफ 3 डील सप्लाई में राइज इन पाउंड। अब आपकी यूके में जो आपकी होम करेंसी है वो है पाउंड, पर आपको रिस्क है कि उसकी वैल्यू राइज हो सकती है। सो एंड हैज डिसाइडेड टू हैज करेंसी रिस्क ऑफ दिस अकाउंट टू पेएबल। तो हमने इसका रिस्क को हैज करना है। अब आपको फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी है, सपोर्ट रेट देखो दिया है आपको यूरो पर पाउंड। तो आज की डेट में जो जीरो टाइम पीरियड है आपका, यहाँ हमें दिया है सपोर्ट रेट, पर इसमें जो रेट आपको दिया है वो दिया है यूरो पर पाउंड, मीन्स पाउंड इसमें बेस करेंसी है, अगर आपको मिलने हैं यहाँ पर जो पेमेंट करनी है अपने वो यूरो में है। तो आपका सपोर्ट रेट क्या है 1.9, तो 1.998 एंड प्लस माइनस 0.002। इसमें भी ऐसे ही है, जब आपका ये है माइनस करोगे तो बिग रेट बन जाएगा, प्लस करोगे तो ऑफर, क्योंकि ये एक्सचेंज मार्जिन होता है, बिग में हमेशा माइनस होता है, ऑफर में प्लस। तो 1.996 एंड 1.2 आपने ऐड किया 1.2, जिसके लिए हम 2.00। तो इसी तरीके से आपको 6 मंथ्स का फॉरवर्ड रेट भी दिया है, तो यू आर आल्सो गिवन फॉरवर्ड रेट ऑफ 6 मंथ्स, वो भी सेम है आपका यूरो पर पाउंड में 1.979 एंड प्लस माइनस है जो 0.004। तो आपका बिग रेट आ जाएगा 1.975 एंड 1.983, 4 इसमें आपने ऐड कर लेना है। फिर आपको दिए मनी मार्केट के रेट्स भी दिए हैं, बोरोइंग वर्सेस डिपॉजिट। सो इंटरेस्ट रेट्स आपको दिए हैं बोरोइंग एंड डिपॉजिट, और इंटरेस्ट रेट्स हैं आपके जैसे जो पर एनम, तो आपको दिया है पाउंड का इंटरेस्ट दिया है पर एनम, और इसी तरीके से आपको दिया है यूरो का पर एनम। तो किसी 6.1%, 5.4 एंड 4% एंड 3.25%। So assuming CQS has no surplus cash at the present time, you are required to evaluate whether money market hedge or forward hedge or league payment should be used to hedge the foreign account payable। इसमें 3 स्ट्रेटजी दी हैं, एक तो है देखो मनी मार्केट हेज की, तो पहले वो करके हैं, अब अपने पेमेंट करनी है तो इसमें हम कैलकुलेट करेंगे आउटफ्लो, कितना आउटफ्लो होगा आपका। नंबर 1 है जो मनी मार्केट हेज, उसकी स्ट्रैटेजी रिकॉल करो। पेमेंट करनी है, मतलब एक इम्पोर्टर का केस है, तो पेमेंट करने के लिए हम करेंसी को आज ही बाई करेंगे, कितनी बाई करेंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको बाई करके उसको इन्वेस्ट कर देंगे। तो इट मीन्स बाई टुडे, तो आपको बाई करने हैं टुडे। कौन सी करेंसी है आपकी यूरो,
ठीक है, इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, जितनी उसकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी। फिर उसको क्या करेंगे हम, एंड डिपॉजिट, फिर उसको आपने करना है डिपॉजिट। तो इस मीन्स जब प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो हम उसका लेंगे यूरो का डिपॉजिट रेट जो है 3.5%, वो हम लेंगे 6 मंथ्स का। तो अब देखो प्रेजेंट वैल्यू निकालो कितनी आ रही है, यूरो है आपके 250, तो डिपॉजिट रेट है 3.5%, इसको बनाओ 6 महीने का, मीन्स हाफ कर दो, 3.5 डिवाइडेड बाई 2, 1.75%। तो फार्मूला बनेगा 1.0175, ये आपके यूरो आ गए। कुछ मीन्स अब आपको बाय करने हैं, पर जो रेट है देखो यहाँ पर फिर पाउंड का रेट है। अब आपको ये बाय करनी है, तो बाय करने के लिए आपको सेल करने पड़ेंगे, सेल पाउंड। तो एडी आपसे बाय करेगा, एडी विल बाय, एडी विल बाय पाउंड एट बिग रेट। अब आपको चाहिए बिग रेट, ठीक है। देखो कितने, अब बिग रेट क्या है, 1.996 है, तो इतने यूरो का एक पाउंड है आपका। तो आप कैलकुलेट कीजिए, तो अब आपको कितने आपको जो है यूरो बाई करने के लिए कितने पाउंड सेल करने हैं। तो ये पाउंड्स आ जाएंगे, जिसे कि यूरो चल रहे हैं, देखो यूरो 250 डिवाइडेड बाई 1.0175, उसको डिवाइड कर रखे हैं, ठीक है। बिग रेट हो गया ना, क्योंकि ध्यान रखना है आपने, आपके पास है यूरो, हमने करने हैं बाय, यूरो को बाय करने के लिए पाउंड बेस करेंसी है, तो पाउंड सेल करना है, 80 पाउंड आपसे बाय करेगा बिग रेट के ऊपर 1.996। अब ये मिल गए पाउंड, इसको कर लो बोरो, बोरो दीज पाउंड्स, तो आपको करनी है बोरो पाउंड्स। बोरोइंग रेट क्या है 6.1%, इसको बनाओ 6 महीने का, 6.1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन जाएगा आपका इनटू, उसमें इंटरेस्ट ऐड कर दो 1.0305। तो इस तरीके से ये आपका आउटफ्लो आ जाएगा, मीन्स इतनी पेमेंट आपको करनी है पाउंड्स में। अब सॉल्व कर देते हैं, 250 डिवाइडेड बाई 1.0175 divided by 1.996, so into 1.0305, so this value is 126,851। तो राउंड टू कर लिया हमने, 126,851 की आपको पेमेंट करनी है। अब सेकंड वो कह रहे हैं कि इसको आप कंपेयर करो फॉरवर्ड हेज से। अब फॉरवर्ड हेज आपको दिया ही है, तो लेके से यदि आप करते हैं फॉरवर्ड हेजिंग, तो सेकंड अल्टरनेटिव है आपके पास फॉरवर्ड हेजिंग। इसमें देखो कौन सा रेट लगेगा, आपको क्या करना है, फॉरवर्ड रेट पर यूरो को बाय करना है, यूरो को बाय करने के लिए पाउंड को सेल करना है, 80 पाउंड आपसे बाय करेगा बिग रेट पर। इसका क्या फॉरवर्ड हेजिंग में जो आपकी पेमेंट बनेगी, तो पेमेंट विल बी इक्वल टू, ये पाउंड्स में आएगी, जैसे कि यूरो 2,50,000, और उसको आप डिवाइड कर लीजिए, इस टाइम जो रेट है 1.975, ये आपके पाउंड्स में पेमेंट आ जाएगी। लेके से जिसमें 250 डिवाइडेड बाई 1.975, तो इसकी जो पेमेंट बन रही है जिसे 126,580 को, तो राउंड ऑफ कर दिया हमने 580 को। देखो यहाँ बन रही थी आपकी 126,851, तो इसमें ये बेहतर ऑप्शन है आपके इसके कंपैरिजन में। तो एक और भी स्ट्रेटेजी ली है उन्होंने, कहा है लीड पेमेंट। लीड का मतलब क्या है, वैसे को हमें 6 महीने का क्रेडिट मिल रहा है, पर आप उसको आज ही पे कर दो, तो इसमें उसको हम कहते हैं लीड पेमेंट, इसका नाम होता है लीडिंग स्ट्रेटेजी। लीडिंग का मतलब है पे इन एडवांस। तो आपने करना है पेमेंट आज ही कर देनी है, तो इसका मतलब देखो, और कैसे करेंगे, पेमेंट करने के लिए लोन ले लो आप और उसकी इंटरेस्ट आ जाएगी। तो इट मीन्स पे एट स्पॉट, एडवांस मीन्स एक्सपोर्ट। तो आप देखो कितनी बनेगी पेमेंट आपकी, सपोर्ट पेमेंट ये बनेगी, यूरो आपने पे करने हैं 250। अब यूरो को हम क्या करना है, पेमेंट करने के लिए बाय करना है, बाय करने के लिए पाउंड का रेट है, पाउंड सेल करना है, 80 पाउंड बाय करेगा बिग रेट,
तो स्पॉट बिड ये है, तो डिवाइड कर दो 1.996 से, तो ये स्पॉट पेमेंट आ जाएगी आपकी पाउंड्स में। उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा पाउंड्स में, तो पाउंड्स का क्या रेट है बोरोइंग 6.1%, 6 महीने का क्या था 3.05%, उसमें इंटरेस्ट ऐड कर दो इंटू 1.0305, तो उसमें हमने पेमेंट आगे कर दी सपोर्ट लीग में, इसको तो लीगिंग स्ट्रेटेजी। लेट से कितनी पेमेंट बन रही है 250 इंटू 1.0305 डिवाइडेड बाई 1.996, दिस पेमेंट इज 129,071। तो देखो काफ़ी ज़्यादा पेमेंट है एज कम्पेयर टू प्रीवियस स्ट्रेटेजी से, तो इट मीन्स कैसीनो टू एक्सेप्ट, तो यही बेस्ट स्ट्रेटेजी है हमारी फॉरवर्ड हेजिंग इस केस में। ठीक है, तो हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आप पहले क्वेश्चन आराम से समझो, मैं यही कह रहा हूँ आपको समझना है, आपने जो मैं कर रहा हूँ उसको नोट डाउन मत करो, समझ लो उसके बाद आप उसको नोट डाउन करो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।